ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक बड़ी मजे की खबर आई है पाकिस्तान के क्रिकेटरों के हवाले से। अभी एक हारिस रऊफ की भी खबर थी, उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई, रेलेवेंट टॉपिक था। और दूसरा, वर्ल्ड कप से ऑब्वियसली निकल गए हैं तो इनके पास कुछ है नहीं, लेकिन एक हमारे बहुत बड़े क्रिकेटर हैं शाहिद खान अफरीदी साहब। इन्होंने ये इंग्लैंड में कहीं पे थे, मैनचेस्टर में कहीं पे गुजर रहे थे, तो रास्ते में इनको कुछ गोरे नजर आए जिन्होंने बहुत सारे प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे, रिलीज द हॉस्टेजेस के। तो पता नहीं, शायद इनको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती या इनको कुछ समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब हो सकता है, तो इन्होंने कुछ एक फोटो खिंचवा ली। तो ये फोटो देखिए, ये है वो फोटो। वो असल में फ्रेंड्स ऑफ इसराइल के नाम से ये ग्रुप है, और आप देख सकते हैं कि इन्होंने फोटोएं उठाई हुई है, ब्रिंग देम होम नाउ, जो बड़ी मशहूर कैंपेन है। लेकिन शाहिद अफरीदी ने फोटो खिंचवा ली, फोटो वायरल हो गई, और इन्होंने कहा कि ऑब्वियसली ये ट्वीट है, 1.8 मिलियन व्यूज हुए इसके, और इन्होंने इसको कहा कि देखो जी, इन्होंने सपोर्ट ऑफर किया। अब जरा इसको देखा जाए सिर्फ ऑन पेपर, सिर्फ भूल जाएं आप मुसलमान हैं, यहूदी हैं, क्या है, भूल जाएं सर। इसमें ये वो बच्चे की एक फोटो है, ये नीचे आप देखें, किडनैप, ये 1 साल का भी नहीं था बच्चा जब इसको उठाया गया था। तो ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि बच्चों को यहाँ पे ले आओ। उन्होंने कोई गाजा के लोगों के लिए कोई गलत बात नहीं की। आप कोई जो फलस्तीन में जो बेचारे निहत्ते बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, कोई उनके खिलाफ बात नहीं हो रही। लेकिन ये कल्चर देखें कैसा है कि शाहिद अफरीदी ने उस वक्त तो फोटो खिंचवा ली, मेरा ख्याल जारी बात है शाहिद अफरीदी ने कोई बात शायद पता नहीं की है या नहीं की, आई डोंट नो, लेकिन ये तस्वीर वायरल हो गई। और सिर्फ ये कहना कि जो पकड़ के लेके गए हुए हैं, जिन हॉस्टेजेस को ले गए किडनैप करके, उनके साथ तुमने कैसे, उनकी वापस आने का मुतालबा कैसे कर लिया तुमने? क्या लोग हैं ये कह रहे हैं कि तुमने ये मुतालबा कैसे कर लिया कि जो अगवा हुए। अगेन मैं ये कह दूं, ये लोग ये नहीं कह रहे कि गजा में और लोग मारो या उनको खाना ना दो, एड बंद कर दो, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो बच्चे उठा के जो लोग अगवा किए हैं उनको वापस कर दो, हॉस्टेजेस। इसमें क्या गलत बात है? तो इसके ऊपर ये पागल हो गए। और ये देखें, लांती स्पॉटेड, और इसको अफरीदी को खूब ट्रोल किया गया कि शाहिद अफरीदी हमेशा, और ये सारे यूथ ही हैं असल में, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने इमरान खान के हवाले से कोई बात कर दी थी आज कुछ अर्सा पहले, तो तब से यूथ ही शाहिद अफरीदी को गालियां दे रहे हैं। तो बहरहाल शाहिद अफरीदी पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी मोमिन है, तो इन्होंने कहा ओहो ये क्या हो गया, पीआर प्रॉब्लम हो गई। ये रोशन एम साले, जो 5 पिलॉक्स वाला जो आदमी है, इन्होंने भी उठा लिया, इसको शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया। तो बहरहाल इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि शाहिद अफरीदी हमारे पास खुद आया, हमें उन्होंने बताया कि मैं अभी न्यूयॉर्क में था, T20 कर रहा था, और ये फोटो उन्होंने खुद खींची। ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। अब शाहिद अफरीदी ने कह दिया है कि नहीं भाई, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जरा उनकी, शाहिद अफरीदी के साथ ट्वीट भी आपको दिखा देता हूँ। शाहिद अफरीदी ने जब देखा कि लोग गर्म हो गए हैं, तो शाहिद अफरीदी ने कहा कि इमेजिन करो कि तुम मैनचेस्टर में, यूके में ऐसे ही पैदल चल रहे हो, और रास्ते में सो कॉल्ड फैंस तुम्हें आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी सेल्फी खींच लो। तो आप उनके साथ अपनी सेल्फी खींच लेते हैं और वो फिर बाद में अपलोड कर देते हैं, और फिर वो जायनिज्म की इंडोर्समेंट हो जाती है। इसमें जायनिज्म की इंडोर्समेंट क्या? बच्चों का मांगना कि जो हॉस्टेजेस है, बच्चे छोड़े थे, वैसे हॉस्टेजेस, एक बच्चा है इसमें, हॉस्टेजेस को छुड़वा दो, इसमें क्या गलत बात है? इसमें जायनिज्म, यहूदियत, इस्लामियत कहां से आ गई? या तो कहा जा रहा हो ना कि गजा के लोगों को और मारो, या कोई उनके हवाले से गलत बात हो रही है, तो आप कहेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हॉस्टेजेस को छोड़ दो। एनीवे, तो और इन्होंने कहा कि जी अनबिलीवेबल, ये इन्होंने अपलोड कर दिया मेरी मर्जी के खिलाफ, इनोसेंट बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं गजा में, फलस्तीन में, जो मेरा दिल टूटता है। मेरी इस तस्वीर फोटो के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है जो मैनचेस्टर में शेयर हुई है, ये मेरी कोई सपोर्ट नहीं शो करता, वेयर ह्यूमन लाइव्स आर एट स्टेक, आई टेक पिक्चर्स विद फैन। मैं हर वक्त, लोग मेरे से, फैंस में से तस्वीर खिंचवाते हैं तो मैं तस्वीर खिंचवा लेता हूँ, तो बस दैट्स इट। ये इन्होंने बयान दिया। जाहिर बात अब लोग गर्म हो गए इनके ऊपर। तो इमेजिन करें कि ये कैसा मुआशरा है। हाउ अबाउट अगर मैं आपको ये कहूं कि शाहिद अफरीदी ये भी कह सकता था, अगर थोड़ा जिगरा होता है इसके अंदर, ये भी कह सकता था शाहिद अफरीदी कि फलस्तीन में जो लोग मर रहे हैं गलत हो रहा है, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं, मैं डिमांड करता हूं सीज फायर का, मैं डिमांड करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि नेतन्याहू एक ईवल रिजीम है, ये इसराइल की रिजीम जो है बड़ा जुल्म कर रही है निहत्ते मुसलमानों पे, लेकिन मैं साथ ये भी चाहता हूं कि जो उठा के लेके गए हॉस्टेजेस को, उनको भी छुड़वाना चाहिए। परफेक्टली बैलेंस स्टेटमेंट है, लेकिन ये मुआशरा बैलेंस नहीं है, यही तो हम आपको बताते हैं। वो एक फॉलो करता था, हमारे यहाँ पे भी आता होता था, डॉक्टर ना पाकिस्तानी। बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि जब ये शुरू में, जब ये वॉर शुरू हुई, तो बहुत सारे जो यहूदी वेस्ट के मुल्कों में रहते हैं, वहां पे उन्होंने पोस्टर्स लगवाने शुरू कर दिए सड़कों पे ना, कि रिलीज द हॉस्टेजेस, रिलीज द हॉस्टेजेस के। तो कुछ लोग ना उसको फाड़ देते थे, यही मोमिनीन बदतमीज लोग। एक तरफ ये रोते हैं कि वो फलस्तीन में बड़े बंदे मार गए, लेकिन यहूदियों को जो उठा के लेके गए मारते, उस पे चुप भी नहीं रहते, उस पे
शो करते हैं कि हाँ इनको मरना चाहिए। अगर कोई ये कहे कि इसराइल 7 अक्टूबर को जो हुआ वो गलत हुआ, ये कह दो, कहने में क्या है, कह ही दो, हॉस्टेजेस लेके कि इनको छोड़ दो, बस यही कहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये कह रहे हो कि गजा में जो हो रहा है, जो लोग मर रहे हैं वो ठीक है। तो उन्होंने वो पोस्टर उतारना शुरू कर दिए, यानी आप ये कह रहे हो कि उनको ना छोड़ो, हॉस्टेजेस को ना छोड़ो, और ये इनके दिलों के अंदर यही बात है। तो वो ना पाकिस्तानी ने मुझे ब्लॉक कर दिया उसके ऊपर। मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, हॉस्टेजेस की बात हो रही है। तो ये इतने पागल लोग हैं, ये हमें मोरालिटी का लेक्चर देते हैं। या तो अगर हो ना, दूसरी तरफ के भी कई जो हैं सख्त कट्टर किस्म के यहूदी हैं, वो कहते हैं इनको मारो और उनकी एड रोक देते हैं बेचारे गजा के लोग। ये उस एक्सट्रीम के लोग हैं, अपनी साइड के उस एक्सट्रीम के लोग हैं, बैलेंस के लोग नहीं है। या तो मेरे जैसा कोई बंदा ये कहना, हाँ हाँ बड़ा अच्छा हो रहा है, गजा के लोग मर रहे हैं और मारो और मारो, फिर आप कहे वो तुम कैसे किसी को लेक्चर दे सकते हो रिलीज द हॉस्टेजेस को इंडोर्स ना करने पे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये खुल के हम जो गजा में जो लोग मर रहे हैं उसको भी कंडेम मैं करता हूँ। 35,000 हमास का फिगर है, तकरीबन 20,000 सिविलियंस मरे हैं, बाकी 15,000 दहशतगर्द मरे हैं हमास के, तो उसको भी बीच में मार देते हैं। उनके ऑफिशियल फिगर के मुताबिक अभी तक एक भी हमास का दहशतगर्द नहीं मरा। 35,000 का जो नंबर ये देते हैं ना, एक भी अभी तक हमास का बंदा नहीं मरा, सारे सिविलियंस मरे। पर एनीवे दैट्स अनदर टॉपिक। तो ये इनकी प्रायोरिटीज है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि रिलीज द हॉस्टेजेस। अब बहरहाल शाहिद अफरीदी ने तो कह दिया ना कि मुझे पता नहीं चला, मैं तो समझा फैन है इसलिए मैंने फोटो खींच ली। मैंने आपको फोटो दिखाई है कि फोटो में आप देख सकते हैं कि साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने ये इर्द गिर्द पीछे भी हैं हॉस्टेजेस के ना, उठाए हुए इन्होंने। ये मिरर्ड इमेज है इसलिए थोड़ा उल्टा है, ये अंग्रेजी के अंदर ही लिखा हुआ है ये किडनैप वगैरह, तो शायद अफरीदी को नजर नहीं आया होगा। मैं बताता हूँ हुआ क्या होगा। हुआ ये होगा, शायद अफरीदी साहब गुजर रहे हैं वहां से, रास्ते में ये आ गए, इन्होंने कहा होगा ये ब्रिटिश यहूदी होंगे, तो ऑब्वियसली दे वुड हैव नोन कि शाहिद अफरीदी कौन है, तो उन्होंने शाहिद अफरीदी को पकड़ लिया होगा। एंड ऑब्वियसली शाहिद अफरीदी को पकड़ लिया होगा, उन्होंने यही कहा होगा ना कि यार आप हमारे साथ फोटो खिंचवाएं, देखिए हम तो रिलीज द हॉस्टेजेस की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाट ही सेड। तो शाहिद अफरीदी की भी जो मॉरल कंपास है, उसने यही कहा होगा, हाँ इसमें क्या गलत बात है, हॉस्टेजेस ही है ना, मैं ये तो नहीं कह रहा कि फलस्तीन के लोग मरे, हॉस्टेजेस की बात हो रही है, तो ठीक है मैं तस्वीर खिंचवा देता हूँ। तो शाहिद अफरीदी ने तस्वीर तो खिंचवा ली, लेकिन उसको पता नहीं चला कि बाद में कैसे डंगर और खोते लोग बैठे हुए हैं जो शाहिद अफरीदी को इसलिए गाली गलौज कर रहे हैं कि भाई आप ने ये कैसे डिमांड कर ली कि जो निहत्ते यहूदी हैं उनको छोड़ दिया जाए। है हम तो चाहते हैं कि यहूदियों को मारा जाए, हम तो चाहते हैं एक भी हॉस्टेज वापस ना आए। हॉस्टेज लेके गए थे तो फिर ही जंग शुरू हुई थी ना, ऐਵੇਂ तो नहीं जंग शुरू हो गई थी। और अगर तुमने उसको जस्टिफाई करना है तो फिर वो भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई हम तो अपने दिफा की जंग लड़ रहे हैं और हम तो हमास को मारने जाते हैं, बीच में 10-15 फलस्तीनी भी मारे जाते हैं, हम क्या करें। दैट्स कॉल्ड जस्टिफिकेशन। तो ये इन लोगों का हाल है कि ये इतनी एक मॉरली बैंकरप्ट सोसाइटी है, ये पूरी साइड जो है ना, ये गजा के जो फलस्तीन और हमारे यहाँ पे लंडे के जो कम्युनिस्ट और ये लंडे के जो ह्यूमनिस्ट वगैरह बने हुए एथियस्ट वगैरह, उनकी भी मॉरल कंपास खराब है। इनके मुंह से एक दफा नहीं निकलता कि भाई जो हॉस्टेजेस ले गए उनका क्या कसूर है, ये उल्टा उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो ये इन लोगों का हाल है, बेशरम लोग हैं और ये एक मॉरली बैंकरप्ट सोसाइटी है। तो जाहिर बात है जिस मुल्क में हर चीज खराब है वहां पे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुई है किस तरह एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ गाड़ी छोड़ के गया, ये देखें जी गाड़ी वाला गाड़ी छोड़ के गया कहीं और पीछे लोगों ने पूरा उसका डाला खाली कर दिया, बोतलों से भरा हुआ। चेक करें आप पाकिस्तानी अवाम जो है ना, इनकी ईमानदारी चेक करें। ये देखें पूरा खाली कर दिया, पूरी गाड़ी खाली कर दी है, ये देखें। ये देखें जी माशाल्लाह हमारे काम पाकिस्तानी को। जरा इधर देखें, जरा ये साहब, ये मुआशरा ऐसा है, कम से कम लोग अपने बच्चों के सामने एक अच्छी एग्जांपल सेट करते हैं, यहाँ पे नहीं की जा रही। और अगेन ये कोई आटे की बोरी नहीं है, ये कोई जरूरी अशिया नहीं है, ये मुफ्त वंडी का माल है, कोको कोला स्प्राइट की बोतलें चुप के ला जाओ। एक मुझे पता है कि पाकिस्तानी हमारा माइंड कैसे चलता है और गुर्बत के मुआशरों में ऐसी चीजें भी होती हैं, डेस्परेशन भी होती है ना। वो आई ऑलवेज बिलीव के एनार्की इज ओनली 2 मील्स अवे। ये जो बड़े हम देखते हैं ना सिविलाइज लोग, वो भी ऐसे ही होते हैं कि अभी 2 वक्त की रोटी 2 मील स्किप हो जाए ना, 2 दिन खाना ना मिले, तो यही बड़े जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं ना, ये जानवर बन जाएंगे। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये कोका कोला से आपने अपना पेट नहीं भरना होता। लेकिन ये मुआशरा जो है, ये मुआशरा नहीं है, हर जगह पे 2 नंबरी की जाती है। ये वो लोग हैं, इनसे पूछेंगे ना, सारों से पूछेंगे यार हुकूमत बड़ी करप्ट है, खा जाने ना सारे पैसे लोग, आप भी तो वैसे ही हैं। और ये फोमो है बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा लोगों में ऐसा
फोमो भी हो जाता है, जैसे वो जब अटैक करता है ना, जब कोई मॉब इकट्ठा होता है तो वो एक बंदा पहला छोड़ता तो बाकी सारे वो बहती गंगा में कहते हैं हम भी हाथ धो लें। तो यहाँ पे ये काम होता है। ये अभी हमने अमेरिका में भी देखा है, वहां पे मोस्टली सिया फार्म की इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि अमेज़न के डिलीवरी ट्रक लूट लिया, वो एक उठता है सारे बीच में गाड़ियों से निकल निकल के लोग लूट रहे होते हैं। तो सोसाइटी का फुकदान है ये। अगेन आई एम नॉट टेकिंग मैं कोई बड़ी कुछ सेल्फ राइटियस पोजीशन नहीं ले रहा। अगेन डेस्परेट टाइम्स में लोग डेस्परेट हो जाते हैं, आई जेन्युइनली बिलीव दैट, लेकिन एक स्ट्रगल की जा रही होती है। तो अभी मुझे $1,00,000 भरा हुआ ब्रीफकेस मिल जाएगा ना, मेरा दिल करेगा जरूर कि अगर कोई नहीं देख रहा तो उठा लूं, लेकिन फिर चूंकि मुझे इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, $1,00,000 मुफ्त में मिले किसी को, कोई भी उठा ले ऐसी बात नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, मैं पुलिस को दे दूंगा। फेयर एनफ, यू कुड आर्ग्यू कि मुझे को खाने के लाले नहीं पड़े हुए। इस बंदे को, ये जितने लोग उठा रहे हैं, इन्होंने पेप्सियों से अपनी प्यास नहीं बुझानी, कोका कोला से। ये मॉरल कंपस इनकी बिल्कुल तबाह हो चुकी हुई है, और यही हाल पूरे ये पाकिस्तान की अक्रॉस द सोसाइटी हर जगह पे, ऊपर से लेकर नीचे तक है। तो आपने इन लोगों से तवक्का कर दी है कि ये इसराइल हमास का जो फटा चल रहा है, इस पे आप देखें कि हाँ भी सीज फायर भी करो, गजा के लोगों को, बच्चों का कत्लेआम भी रोको, जो बम गिरता है जरा इसको भी खत्म करो, और जो हॉस्टेजेस हैं इनको भी रिलीज करो। लेकिन ये नहीं करेंगे, ये कहेंगे नहीं नहीं उनको मार दो क्योंकि जुल्म कर रहे हैं 75 साल से, लेकिन हमारे बच्चों को ना मारो। जेनोसाइड हो गया, जीनोसाइड हो गया। ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, खराब है इस मुल्क का हर चीज, और वो नजर आती है। एंड अगेन एज आई सेड, आई एम 100% तो नहीं आप कह सकते, आई एम 90% सर्टेन कि अफरीदी को सब पता था ये क्या हो रहा। उन्होंने प्लाकार्ड्स भी देखे, उन्होंने कहा हाँ एक रीजनेबल पोजीशन है, मैं कोई गजा में बंदों को मरने की बात तो नहीं कर रहा, ठीक है फोटो खिंचवा लेता हूँ। लेकिन जब देखा उन्होंने कि बैकलैश इतना आया, ये 5 पिलर्स वगैरह इन्होंने प्रोपेगेंडा खूब किया, तो उसने एक स्टेटमेंट दे दिया। मुझे तो पता नहीं चला, मैंने तो फैन के साथ फोटो लगाई इधर से। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना है, वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।